अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसरुल्लाह है। मेरे साथ बैठे हैं रुखसार अहमद। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो बात ये हो रही थी कि जैसे हम किसी से नाराज़ होते हैं, किसी से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, हमारी मर्ज़ी होती है, हम चूज़ करते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। तो ये जो सिलेक्टिविटी है, मतलब इसका कोई मतलब एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। मिसाल के तौर हम किसी को क्यों अच्छा समझते हैं, किसी को क्यों हम एक कैटेगराइज़ कर लेते हैं कि हम जो है इन लोगों से नहीं मिलेंगे या इनसे ताल्लुक़ कम रखेंगे। ऐसा सूरत हाल में अक्सर आपके सराउंडिंग्स में आसपास हम अपने दोस्तों में भी और रिश्तेदारों में भी ऐसे ही कुछ सूरत हाल नज़र आती है। देखिए, सिलेक्टिव क्यों होंगे? बात यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बनाया और एक जैसा बनाया, और कौन सा इंसान अल्लाह के नज़दीक आला मुकाम रखता है ये अल्लाह को ही पता है। हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि सारे इंसान जो हैं वो अल्लाह की मखलूक हैं और हमें उनसे अच्छा रवैया रखना है। सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हम इसके साथ अच्छे रहेंगे, इसके साथ अच्छे नहीं रहेंगे। हमें सबके साथ अच्छा रहना है। वजह यह है कि तमाम इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं और वो हो सकता है हमसे बेहतर हो, और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के बारे में कोई बदगुमानी करें। बात यही है, बात आपकी सही है, लेकिन मिसाल के तौर पर कोई छोटी सी बात होती है किसी की, उसको आदमी वजह बना लेता है कि किसी के बारे में हम एक तज़िया कायम कर लेता है कि हम ये मेरे मिजाज से ममासलत नहीं रखती है बात, या मुझसे शायद इसकी कोई जो फ्रेंडशिप है या ताल्लुक़ है या रिस्पेक्ट का जो भी दर्जा है उसमें हम उनके साथ हमारी वो नहीं बनेगी इस तरह से। तो एक तय कर लेता है इंसान, मतलब कि ना कि बहरहाल पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इसमें ये जो भी रवैया है वो हमारी सोच से आता है। हमारा रवैया जो है, जो एटीट्यूड है, वो हमने जब ये सोच लिया कि ये ऐसा है तो हमारे रवैया वैसे ही बन जाएगा। हमारी जो बात, जितने आपने अक्सर सुना होगा पॉजिटिव थिंकिंग, यही पॉजिटिव थिंकिंग है कि आप लोगों के बारे में अच्छी राय रखें, लोगों को अच्छा समझें। आप सिलेक्टिव ना हो कि इसको आपने अच्छा समझना है, इसको नहीं समझना। आपने सबको अच्छा समझना है। आपका रवैया सबके साथ अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप ये चीज़ एक हमारे रिवाज में, हमारे माशरे में एक तरवीज है कि हम एक दूसरे से जो भी हम रवाबित रखते हैं तो पॉजिटिवली, तो जो सोच अगर पॉजिटिव होगी तो बहुत अच्छा सिस्टम। अगर आपका कहना ये है कि हम लोगों को देखकर उनके सामने अपना रवैया रखते हैं, मिसाल के तौर पर हम जब अपने से बड़े किसी शख्स से मिलते हैं तो हम उसके सामने आजिज़ी से बात करते हैं। जब हमारे सामने कोई हमारा मुलाजिम आता है, हमसे कोई छोटा आता है, उम्र में छोटा है या रुतबे में छोटा है, तो हम उससे उसी अंदाज से बात करते हैं। हम उस वक्त बड़े बन जाते हैं और उसको छोटा समझते हैं। बिल्कुल। और जब हमारे सामने कोई शख्स बड़ा आता है, बड़ा रुतबे वाला आदमी आता है, बड़ा हमारा हमसे रुतबे में बड़ा है, तो हम उसके सामने छोटे बन के बात करते हैं। देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये सामने नहीं है खराबी, ये हमारे अंदर हमने चीज़ों को सही करना है। ये फाइनिंग ट्यून जो है ना, ये हमने करनी है अपने अंदर, कि हमने जब हमसे कोई रुतबे में, उम्र में बढ़ा आता है, उसका एहतराम अगर हम करते हैं, उसकी इज़्ज़त अगर करते हैं तो करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब रुतबे में, उम्र में हमसे छोटा आता है तो हम उसको वो रेस्पेक्ट ना दें। हमें वही रेस्पेक्ट उसको भी देनी चाहिए, इसलिए कि जब हम उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने से उम्र में बड़ा है, रुतबे में बड़ा है, तो क्या वो हक उस छोटे का नहीं है जिसका रुतबा छोटा है, उम्र में छोटा है? आप उसको भी वही इज्जत दें। क्यों? इसलिए कि इंसान जब आप कहेंगे तो इंसान सब बराबर है। जो आपसे बड़ा है रुतबे में वो भी इंसान है, जो आपसे रुतबे में छोटा है
वो भी इंसान है। मतलब आपने अपने क्लास का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रखना देखिए है ना, हमेशा। आपने ये देखना है, आपने सामने जो भी शख्स है उसकी उम्र और उसके रुतबे के हिसाब से आपने अपना रवैया नहीं रखना है। आपने अपना रवैया अपने स्टेटस के मुताबिक रखना है। ठीक, बिल्कुल सही। आपको इज्जत एहतराम दोनों को देनी है, चाहे वो उम्र में छोटा है चाहे वो रुतबे में छोटा है। बिल्कुल ठीक है। नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत खुशी हुई। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।